हेलो नमस्कार दोस्तों। इसके ग्लोबल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रीजनिंग की क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग ब्लड रिलेशन टॉपिक को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग को प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं इसका जितने टाइप का क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, उन सभी को ऐसा जबरदस्त कंसेप्ट के साथ बता दूंगा कि आप लोग फिर से ये कंसेप्ट कभी भूल ना पाइएगा और कभी क्वेश्चन आप लोग परीक्षा में छोड़ कर भी ना आइएगा। तो आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की बेहतरीन क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस क्लास को शुरू करने के पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लेंगे, यानी कि कुछ रिलेशंस के बारे में हम लोग समझ लेंगे कि क्या-क्या, कैसे-कैसे रिलेशन ये चलते रहता है। ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा वो भी हम लोग देख लें कि कैसे रिलेशन चलता है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर स्वयं स्वयं कर लीजिए, यानी कि देखिए इसमें सबसे पहले आपको तो जितना रिलेशन है आप लोगों को बहुत अच्छे बखूबी से मालूम भी होगा, मैं आशा करता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले अपने आप को स्वयं के जगह पर अपने आप को रख लीजिए और अपने से रिलेट करना शुरू कीजिएगा, यानी अपने से संबंध सब किसी को करना शुरू कीजिएगा। तो यह जो टॉपिक है आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं स्वयं या मैं को लिख ले रहा हूँ, ठीक है? तो स्वयं या मैं को जब लिख लिया तो एक तरफ पिता हो गए, ठीक है ना? यानी कि पिता और माता, कोई भी होगा भाई उसके पिता और माता तो होंगे ही, ठीक है ना? तो ये मैं और मेरे पिता-माता हो गए, ठीक है? यहाँ से और क्या-क्या चीज़ निकल सकता है? पिता की तरफ ये मैं जो महत्वपूर्ण आप लोगों को जो संबंध परीक्षा में बनते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन लोग को मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे, तब यह टॉपिक कितना आसान हो जाएगा आप खुद ही देखिएगा। तो पिता हो गए, ठीक है ना? अब पिता से क्या-क्या रिलेशन हो सकता है? तो पिता के भाई हो सकते हैं, ठीक है ना? पिता के भाई हो सकते हैं, पिता के बहन हो सकते हैं, ठीक है? और पिता के पिता भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे भाई। पिता के पिता हो गए, पिता के फिर माता हो गई, ठीक? इतना पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद अब आइए माता की तरफ देखेंगे हम लोग। तो माता की तरफ भी हम लोग देख लेंगे, माता की भाई हो गया, ठीक है ना? माता जी का भाई, ठीक है ना? माता जी की बहन, माता जी की बहन, माता जी के माता और इनके भी पिता लिख लिए हम लोग। अब हम लोग स्वयं को मान लेंगे, पहले इतना मैं रिलेशन आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। पहले आप अपने स्वयं को मान लीजिए, तो ये आपके पिता हो गए, ये माता हो गई। तो सबसे पहले अपना रिलेशन लगा लीजिए कि आपके पिता की जो पत्नी हुई, अगर ऐसे कहे तो यानी कि वो आपकी माता या आपकी माँ हो गई, ठीक है? पहली बात यहाँ हो गई। पिता की भाई की अगर बात करें, ये पिता के भाई, तो आपके या अगर स्वयं को रख रहे हैं तो पिता के भाई क्या कहलाएँगे आपके? तो पिता के भाई क्या कहलाएँगे? या चाचा कहलाएँगे या ताऊ कहलाएँगे, ठीक है? ये एक बात हो गया। अब पिता के भाई से क्या-क्या संबंध बन सकता है वो समझ लीजिए। पिता के भाई से जो संबंध बनेगा यहाँ पर एक एक पिता के भाई की पत्नी हो जाएगी और इनके इनके लड़का और लड़की, ठीक है ना? ठीक है? तो पिता की भाई की पत्नी जो होगी, ये तो पिता के भाई चाचा कहला गए, ताऊ कहला गए। ये पिता की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी क्या कहलाएगी आपकी? तो आपकी वो चाची हो जाएँगी या ताई कह लीजिए। पिता के आपके भाई का लड़का जो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा
चचेरा भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चचेरा भाई हो जाएगा। लड़की क्या कहलाएगी? ये लड़की कहाएगी चचेरी बहन कहलाएगी। ठीक है, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, पिता की बहन की बात की जा रही है। ये पिता हो गए, तो पिता की बहन जो होगी, पहले नंबर तो वो क्या आपकी कहलाएगी? तो वो फूआ कहलाएगी या बुआ कह लीजिए। ठीक है ना, फूआ या बुआ कहलाएगी आपकी पिता की बहन। अब इनके इनसे भी दो संबंध हम लोग एक ही में लिख ले रहे हैं। ये लड़का या लड़की इनकी, फूआ के भी तो लड़का लड़की है भाई, वो संबंध भी मैं बता दे रहा हूं। और ये आपके पिता के बहन के पति हो गए। ठीक है ना, पिता के बहन के पति। तो आपके पिता के बहन के पति जो हो गए वो क्या कहलाएंगे? आपके पिता के बहन के जो पति है वो क्या कहलाएंगे भाई? तो वो फूफा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फूफा कहलाएंगे। और पिता के बहन के लड़का लड़की क्या कहलाएगा ये लोग? तो ये लोग कहाएगा फुफेरा बहन। यही ना हम लोग कहते हैं भाई, फुफेरा भाई या बहन। ठीक है ना, उनके लड़के लड़की को फुफेरा भाई या फुफेरा बहन कहेंगे। यहां तक बात आ गई। अब यहाँ पर आ रहा है कि आपके पिता क्या कहलाएंगे? आपके पिताजी के पिता क्या कहलाएंगे? तो भाई ये कहलाएंगे दादा कहलाएंगे। आपके पिताजी की माताजी क्या कहलाएंगी? तो ये दादी कहलाएंगी। दादा दादी कहलाती है ना। चलिए ये भी बात हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, ये पिता के माता पिता को भी देख लीजिए, यानी आपके पिता के पिता और माता, इन लोगों को क्या कहेंगे भाई? तो आपके पिता के पिता, आपके ही पिता हो गए, इनके पिता जो हो गए तो दादा दादा हो गए। लेकिन इनके पिता के बात करें तो ये कहलाएंगे क्या? ये परदादा कहला जाएंगे। और ये क्या कहलाएंगी? ये परदादी कहलाएंगी। इतना बात हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा आइए इधर माता जी की तरफ हम लोग घूम लें। ये तो पिता की तरफ से इतना रिलेशन निकल गया, तो माता जी पर आ गई। तो माता जी आपकी स्वयं की तो ये माँ हो गई। अब माता जी के आपके भाई लगेंगे, ये क्या लगेंगे? माता जी के भाई आपके क्या लगेंगे? तो मेरे भाई ये कहलाते हैं मामा। और माता जी की बहन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है मौसी। माता जी की आपकी बहन जो होगी वो आपकी मौसी लगेंगी। और माता जी के भाई जो लगेंगे वो मामा लगेंगे। और माता जी के पिता और माता क्या लगेंगे? आपके माता जी के पिता जो हैं वो नाना लगेंगे। और माता जो है वो नानी लगेंगी। इतना बात हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और यहाँ दो तीन रिलेशन को हम लोग देख लेते हैं। यानी कि आपकी माता की जो बहन है यानी जो मौसी हैं, इनसे भी दो रिलेशन निकाल लीजिए। एक तो इनके पति को लिख लीजिए और एक इनका लड़का लड़की लिख लीजिए। लड़का लड़की, ठीक है ना, ये लड़की लिख लीजिएगा अच्छे से। अच्छा लिख ही दे रहा हूं मैं अच्छे से। ये लड़का और लड़की, लड़का लड़की, ठीक है ना। इनको समझ ले हम लोग कि ये क्या कहलाएंगे। तो लड़का लड़की की जहां तक बात आ गई, ये आपके मौसी की, आपकी जब मौसी हो गई यानी आपकी माता जी की बहन आपकी मौसी हो गई। तो मौसी के लड़का और लड़की को क्या कहेंगे मेरे भाई? तो ये मौसेरा भाई या मौसेरी, मौसेरी या मौसेरी बहन कहेंगे। यही ना कहेंगे, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। आपके माता जी की बहन आपकी मौसी हो गई और उनके लड़का लड़की मौसेरा भाई या मौसेरा मौसेरी बहन कहेंगे। और उनके जो पति हैं यानी कि आपके माता जी के बहन के जो पति हैं वो क्या कहलाएंगे आपके? तो जब ये कहला जाएंगे मौसा कहला जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये मौसा कहला जाएंगे। आपके माता जी के बहन के पति जो है ये मौसा कहलाएंगे। तो इतनी बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर चले आए। ये तो बहन की बात हो गई आपकी माता जी की।
अब यहाँ पर भाई की यानी कि माता के स्वयं की माता के भाई जो मामा आपके लग गए, इनसे भी 3 चीज़ आ गया। एक तो भाई इनकी पत्नी होगी, इनका भी लड़का-लड़की होगा, इनका भी लड़का और लड़की होगा, ठीक है? अब इनको हम लोग देख लें क्या-क्या कहेंगे। तो माता जी के भाई तो मामा यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया और मामा की जो पत्नी है, ये मामा की जो पत्नी है, ये क्या लगेंगी? ये लगेंगी मामी। यानी कि आपके माता जी के भाई हैं, वो आपके लग गए मामा और उनकी पत्नी हो गई मामी और उनके मामी के यानी मामा या मामी के लड़का-लड़की क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ममेरा भाई या बहन, ममेरा भाई या ममेरा बहन, ठीक है ना? तो इतने बातों को हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज और यहाँ से समझ लीजिए कि कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि आपकी माताजी की सास, ठीक है ना? यानी कि आपकी माता की सास, तो आपकी माताजी के सास जो होगी वो क्या कहलाएगी आपकी? तो भाई वो तो दादी ही होती है। आपकी माताजी की जो सास होगी, वो दादी आपकी कहलाएँगी और माता की ससुर कह लीजिए, आपकी माता के जो ससुर हो जाएँगे वो क्या कहलाएँगे? दादा कहलाएँगे। तो इन बातों को भी हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने यहाँ पर जो मामा देखा, तो मामा को और हम लोग क्या कह सकते हैं? अगर आपकी बात की जाए यहाँ पर, तो ये मामा जो है, ये पिताजी के साला भी हम लोग कह सकते हैं। पिताजी का साला जो है, यही ना मेरे भाई मामा कहलाते हैं। पिताजी के जो साला हैं, वो मामा कहलाते हैं। इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देख लिया। अब क्या इसमें आता है, अब थोड़ा-सा देख लीजिए। चलिए थोड़ा-सा आगे मैं और बता दे रहा हूँ आपको। अब क्या यहाँ पर कहलाएगा? तो इतने बातों को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा-सा और देख लें हम लोग। तो सपोज़ कीजिए फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जगह कम पड़ गया था। स्वयं या मैं, ठीक है? अब इससे 2 एक रिलेशन हम लोग नहीं निकाले थे। वो तो पिता के भाई-बहन वाली बात आ गई। अब आपके भाई और बहन की बात आ गया यहाँ पर। आपके भाई और यहाँ पर बहन, ठीक है ना? आपके भाई और बहन। तो भाई से क्या-क्या हो जाएगा? भाई की एक हो जाएगी पत्नी, ठीक है ना? और इनके लड़का-लड़की। ये आपके भाई की बात की जा रही है, ना कि आपके पिता की भाई की। और बहन आ गई, तो बहन में क्या आ जाएगा? बहन का एक पति हो जाएगा, ठीक है ना? और इसका भी लड़का-लड़की हो जाएगा। ये जितना भी रिलेशन आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए अच्छे से। मैं बखूबी जानता हूँ कि बहुत सारे दोस्त ये लोग रिलेशन समझते भी हैं, ठीक है? ये कोई अ, अलग एक बात मैं दूसरे दुनिया का नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग नहीं समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए भाई की पत्नी और लड़का-लड़की। अब इन लोगों को हम क्या कहेंगे, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। तो आपकी स्वयं की भाई की जो पत्नी होगी, तो बड़े भाई की जो पत्नी को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? तो यहाँ पर रिलेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन में ये भाभी हो गई, ठीक है ना? मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ इसको थोड़ा-सा। ये भाभी, ठीक है ना? अब भाई के लड़का-लड़की की बात यहाँ पर की जाए, तो आपके भाई का पुत्र या पुत्री जो होगा, वो क्या कहलाएगा आपका? तो भतीजा कहलाएगा या भतीजी कहलाएगी, ठीक है ना? बहन का पति तो ये लोग समझ ही रहे हैं कि बहन का पति ये जीजा हो गया। बहन का लड़का या लड़की क्या कहलाएगी आपकी? आपके बहन के लड़का और लड़की क्या कहलाएगी? तो लड़का कहला जाएगा भांजा और लड़की कहलाएगी भांजी, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, इसी को अगर आप लोग समझ गए,
तो ब्लड रिलेशन को तो आप लोग चुटकियों में ऐसे खत्म कर दीजिएगा। 2 मिनट का जो समय आप लोग का जो है, 2 मिनट मत कहिए, आप लोग को अगर 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 10 मिनट का समय है, तो आप लोग, मैं रीजनिंग को आप लोग को ऐसे तैयारी करा दूंगा कि आप लोग 10 का 9 ही मिनट में बना दीजिएगा। आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। तो ये लड़का, अब आपकी स्वयं की बहन की लड़का लड़की भांजा भांजी हो गई। अब थोड़ा सा आप अपने पर भी ध्यान दे लीजिए, ठीक है ना? अब आप अपने पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यानी कि आपका भी पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है? तो आपके पुत्र की अगर पत्नी को अगर हम लोग बात करें, और यहाँ पर पुत्र हो गई, एक पुत्री हो गई, ठीक है ना? और पुत्र के लड़का लड़की, मैं लिख दे रहा हूं सब, लड़का लड़की, फिर पुत्री के लड़का लड़की पति यहाँ पर लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा जगह यहाँ पर कम है, इसलिए उसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। पुत्री को, पुत्री का लड़का लड़की और इसका पति, ये भी रिलेशन समझ लीजिए कि आपके स्वयं के पुत्र तो आपका पुत्र हो ही गया, ठीक है ना? उसकी पत्नी जो है आपकी क्या लगेगी? तो आपके पुत्र की पत्नी आपकी बहू लगेगी। उसके लड़का लड़की आपके क्या लगेंगे? तो आपके पुत्र का जो लड़का है वो क्या लगेगा? उसको आप लोग क्या कहते हैं? पुत्र के लड़का को आप लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? तो पुत्र के लड़का और लड़की को आप लोग क्या कहेंगे? तो पुत्र का लड़का हो जाएगा, ये पोता हो जाएगा, और पुत्र की लड़की को क्या कहेंगे? पोती कहते हैं। ये बात आपके पुत्र वाला से रिलेशन कंप्लीट हो गया इधर। अब थोड़ा सा ये पुत्री जो है, पुत्री पर ध्यान दे लीजिए। पुत्री का पहले पति क्या कहेगा? आपकी पुत्री का जो पति क्या कहलाएगा आपका? मैं स्वयं से रिलेशन कर रहा हूं, ठीक है ना, न कि दूसरे से। तो मेरे पुत्री का पति क्या कहलाएगा? वो मेरा हो जाएगा क्या? दामाद हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या लिख दे रहा हूं मैं, ये क्या कहलाएगा आपका? ये दामाद कहलाएगा। आपकी पुत्री का जो पति है वो दामाद कहलाएगा। इतना मैं उल्टा पलटा लिख दे रहा हूं, ये दामाद कहलाएगा। अब स्वयं की जो पुत्री की लड़का और लड़की है, इसको क्या कहेंगे? आप लोग इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। आपके पुत्र के लड़का और लड़की को पोता पोती आप कहिएगा, लेकिन पुत्री के लड़का या लड़की को क्या कहते हैं? या तो उसको नाती कहेंगे, लड़का होगा तो, और नहीं तो कहेंगे लड़किया को नतिनी। तो नाती या नतनी कहेंगे पुत्री के लड़का लड़की को, ठीक है? तो यहां तक बात आ गई आपके। अब ये बात हो गई। अब क्या क्या थोड़ा सा रिलेशन जो बच रहा है, बहुत ज्यादा कुछ बच नहीं रहा है समझने को, बाकी आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी जो टर्म दिए जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ठीक है ना? जैसे पूछ दे कि नाना नानी का पुत्र, अगर वहां पर तो वहां पर तो आपकी माता जी की भाई को बताए ना मामा, तो मामा को एक और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नाना नानी का पुत्र। तो नाना नानी का पुत्र क्या कहलाएगा? तो भाई मेरे ये कहलाएगा मामा कहलाएगा, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि नाना नानी का एक लौती पुत्री, अगर एक लौती पुत्री पूछ दे कि आपके नाना नानी का एक लौती पुत्री, यानी स्वयं की आपकी माता या माँ की बात की जा रही है। आपके नाना नानी की अगर इकलौती पुत्री हुई तो वो आपकी स्वयं की माँ हो गई या माता जी हो गई, ठीक है ना? अब नानी की पुत्री को तो नाना, अब उसी तरह ये नाना नानी के पुत्र को मामा कहते हैं, तो नाना नानी के पुत्री को क्या कहेंगे? नाना नानी की पुत्री को, नाना नानी की पुत्री को हम लोग क्या कहेंगे? तो ये क्या कहेंगे? मौसी कहते हैं। नाना नानी की पुत्री को हम लोग मौसी कह देते हैं, यही ना कहेंगे भाई? मौसी कहेंगे, एक तो आपकी माता हो ही गई, ठीक है ना? इकलौती पुत्री कही तो ये आपके माता या माँ हो गई, और नाना नानी की पुत्री में या तो आपकी मौसी हो जाएगी या आपकी खुद की माता हो जाएगी।
तो इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये बात हो गया यहाँ तक। तो जितने भी लगभग आप लोगों के ब्लड रिलेशन से जो रिलेशन बनते हैं उसको लगभग मैंने समझा दिया है। तो आप लोग शब्दों का खेल समझिएगा कि शब्द क्या कह रहा है। आप लोग स्वयं को वहां पर रखिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा क्वेश्चन में। इससे आसान आप लोग को रीजनिंग में कोई टॉपिक नहीं है मेरे भाई। इससे आसान ब्लड रिलेशन से कोई टॉपिक नहीं है। तो नाना नानी वाला ये बात बता दिया, ये काफी आता है परीक्षा में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एक तो बात आपके माता जी वाली आ गई। अब थोड़ा सा सोच लीजिए कि एक और पूछ देता है कभी कभी कि आपके नाना नानी का दामाद पूछ ले। आपके नाना या नानी का दामाद की अगर बात की जाए, तो आपके नाना नानी के अगर दामाद की बात की जाए, तो या तो आपके पिताजी हो जाएंगे और नहीं तो आपके मौसा जी हो जाएंगे। यही दो लोग दामाद ना कहलाएंगे भाई। तो ये बात हो गया। तो इतनी बातों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ठीक है। एक चीज और हम लोग देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने पोता और पोती लिखा था। चलिए उससे ज्यादा एक स्टेप आगे मत बढ़िए, उसको मैं प्रश्न में ही बता दूंगा। तो चलिए अब हम लोग शानदार प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो परीक्षा में आप लोगों के बार बार ये पूछे गए प्रश्न। मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और आईबीपीएस पीओ यानी कि आईबीपीएस पीओ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उसको आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों कि क्वेश्चन पहला क्या है कि एस भी का इकलौता पुत्र है, भी आर से विवाहित है, एम आर की पुत्री है, आर ए की दादी है। एस निश्चित रूप से, तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि एस निश्चित रूप से एक किस प्रकार संबंधित है। एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार यहाँ पर संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, मैं आपको इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। आप लोग वो प्लस कीजिए माइनस कीजिए, यहाँ वो कीजिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, उन सबको छोड़िए। आप लोग बस इसका सिंपल तरीका अपनाइए। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। जो प्रश्न आप लोग को कह रहा है आप लोग वहीं से चालू कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए कितना आसानी से वो क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एस भी का इकलौता पुत्र है। तो मैं यहाँ पर आप लोग को वो प्लस माइनस वाला मेथड नहीं, बहुत ही जबरदस्त बेसिक कंसेप्ट ऐसा बताऊंगा आप लोग जीवन में कभी भूल ना पाइएगा। प्लस माइनस में ये होता है कि कहीं आप लोग गड़बड़ से इधर उधर प्लस माइनस लिख दिए तो गलती की संभावना 100% बनी रहेगी। अगर आप लोग बेसिक मेथड से, जो जबरदस्त वाला मेथड मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग फॉलो कीजिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप लोग को चलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन देखिए कि एस भी का इकलौता पुत्र है। तो पहले लिख लीजिए मेरे भाई यहाँ पर भी, और इसका इकलौता पुत्र कौन है, एस लिख लीजिए। ठीक है ना। तो एस ये क्या है, ये इकलौता पुत्र है, और तो भी क्या हो जाएगा इसका, ये पिता है। एस भी का इकलौता पुत्र है, ये संबंध बन गया। अब कह रहा है का कि भी आर से विवाहित है। तो भी जो है आर से विवाहित है, इसको कर लीजिए। आर से विवाहित है मतलब यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि भी यहाँ पर पति है कि पत्नी है, या ये पति पत्नी है। तो मैं दोनों जगह लिख दे रहा हूं, पति ऑब्लिक पत्नी, या यहाँ पर पति ऑब्लिक पत्नी। अगर क्वेश्चन में आगे बने तो मैं इसको हटा दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि कौन क्या है। तो एस जो हो जाएगा भी का इकलौता पुत्र है, तो आर का भी इकलौता पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों विवाहित हैं कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है कि एम आर की पुत्री है। ठीक है भाई, यहाँ पर एम भी लिख लिए, एम लिख लिए। एम ये क्या हो गई, ये पुत्री हो गई।
ये आर की पुत्री हो गई। तो यहां से एक चीज आप लोग स्पष्ट कर लीजिएगा, ठीक है, उसका जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। आर एम की पुत्री है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे आप लोग वैसे वैसे लिख लीजिएगा। आप लोग गो प्लस माइनस ज्यादा फेरा में मत पड़िए उसके, जैसे क्वेश्चन पूछे उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग अच्छे से समझ जाइए। जल्दीबाजी में मेरे लिए तो ये चुटकियों की बात है, और आज जो बता दूंगा आपको कॉन्सेप्ट आपके लिए भी चुटकियों वाली ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आर एम वाला हम लोग रिलेशन लिख लिए। अब आगे कह रहा है क्या कि आर ए की दादी है, ठीक है भाई, आर जो है ए की दादी है। अब यहां पर कह रहा है तो ये दादी है अगर आर किसकी, ए की, तो ए अगर दादी होगी तो निश्चित ही वो ए जो होगा वो एस का पुत्र होगा, एस का पुत्र होगा, तभी ना भाई ये दादी कहेगा इसको। यह जो ए है, ए यहां पर लिखेंगे, ये एस का पुत्र ए हो जाएगा, यहां पर एस का पुत्र ए हो जाएगा। तो ए निश्चित रूप से एस का पुत्र होगा, इसलिए कि यहां पर आर को तभी ना दादी ये कहेगा, तो आर इसकी दादी हो गई, किसकी, ए की, ठीक है। तो यहां पर हम दादी लिख दिए, तो अब यहां पर डायरेक्ट संबंध आ जा रहा है कि ये दादा होंगे, यानी कि एस के ये भी पिता है और आर जो है ये माता है एस का, ठीक है ना। ये बात हम लोग को समझ में आ गया। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार, ए से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एस जो है ये ए से, ठीक है ना, देखिए यहां पर जिसमें से पूछेगा, ठीक है ना, आप लोग उससे संबंध निकालिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एस निश्चित रूप से ए किस प्रकार, यहां पर शायद टाइपिंग में कुछ गलती हो गया है, ठीक है ना, कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, ए से, एस निश्चित रूप से ए से यहां पर होगा, ए से किस प्रकार संबंधित है। तो एस जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, ये ए से जो एस है किस प्रकार संबंधित है, क्वेश्चन यही ना पूछ रहा है कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो यह क्या हो जाएगा, जब यह है इसका एस का पुत्र है ए, तो एस इसका क्या हो जाएगा, ये पिता ही ना हो जाएगा भाई। जब आप ये एस का पुत्र ए है, अब प्रश्न यही पूछ रहा है कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से किस प्रकार संबंधित है एस, तो ए का पिता है एस, ए का जो पिता हो जाएगा एस। शब्दों को आप लोग देखिए, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से एस का पूछ रहा है कि ए से एस किस प्रकार संबंधित है। तो ए हमने पहले ही बता दिया कि ये पुत्र है, और यह जो हो जाएगा इसका पिता हो जाएगा, ठीक है ना, यह पिता हो जाएगा एस। तो एस का, एस जो है ए का पिता हो गया। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन लगा लेंगे सी, यानी कि पिता इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बहुत जबरदस्त तरीके से फिर से समझा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जितना टाइप आप लोग को ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, सबका मैं एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा इसमें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यह जो मैं क्वेश्चन आप लोग को कराया हूं, यह एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है। ये एसबीआई पीओ की परीक्षा में ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए ये नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है कि शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है
रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो मैंने आपको पहले ही क्या बताया कि प्लस माइनस वाला चक्कर छोड़िए, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग डायरेक्ट वहीं से लिखना चालू कीजिए। तो पहले मैं लिख दिया शंकर और फिर लिख दिया मीता, ठीक है ना? तो शंकर जो है मीता का भाई है, यानी कि ये शंकर भाई है और ये मीता जो है बहन है, दोनों आपस में भाई बहन है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शीला जो मीता की बहन है, तो इस मीता की एक बहन है जिसका नाम है क्या? शीला, ठीक है ना? यह मीता की एक बहन है जिसका नाम है शीला। तो इससे एक बात क्या स्पष्ट होता है कि ये शंकर जो भाई है मीता का, यानी कि ये शीला का भी भाई होगा। ये शंकर जो है ये शीला का भी भाई है और मीता का भी भाई है, ठीक है? अब आगे कह रहा है कि रमेश मीत कह रहा है कि यदि शीला जो मीता की बहन है, रमेश की भतीजी है, ये दोनों एक ही में लाइन है। यदि शीला जो मीता की बहन है, वो रमेश की भतीजी है, यानी कि यहाँ पर एक रमेश है, ठीक है? रमेश लिख लीजिए। प्रश्नों के अनुसार से चलिए, कभी गलती जीवन में नहीं हो पाइएगा आप लोग, कभी नहीं गलती कीजिएगा। प्लस माइनस में ये होता है, मैं उस मेथड से भी बता देता आप लोगों को, लेकिन वहां पर कहीं भी आप लोग माइनस प्लस में गलती किए, हो गया गड़बड़, पूरा सत्यानाश। तो यह जो रमेश है, रमेश की भतीजी है शीला, ये भतीजी है शीला, रमेश की भतीजी शीला है। तो पूछ रहा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है? तो भाई मेरे, शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यह पूछ रहा है। तो शंकर का रमेश क्या लगेगा? शंकर का रमेश से, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शंकर का रमेश से क्या होगा संबंध। तो रमेश जो है इसका भतीजी जब शीला हो गई, तो यह जो शंकर जो है ये भतीजा नहीं कहलाएगा क्या? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो शंकर का रमेश से, तो रमेश से मतलब देखिए, पहले आप लोग जहां भी से पूछे ना, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, वहां पर स्वयं को रख लीजिएगा, यानी स्वयं खुद को, कि आपकी भतीजी यहाँ पर शीला हो गई तो आपका शंकर क्या लगेगा? तो शीला जब भतीजी हो गई, तो शंकर जो है ये आपका क्या लगेगा? तो शंकर निश्चित ही भतीजा आपका लगेगा, ठीक है ना? ये भतीजा लगेगा, और शीला भी भतीजी लगेगी और मीता भी भतीजी लगेगी, क्योंकि दोनों ये बहने हैं, ठीक है? तो इससे कितने शानदार तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि रमेश का जो शंकर से संबंध है, वो रमेश का भतीजा है शंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भतीजा हो जाएगा, ये भतीजा जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग को ये तो जितना बातें हैं ये सब आपको प्रश्न से लिख लेना है, लेकिन ध्यान आप लोग को क्या देना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, इस शंकर का रमेश से, जिसमें ये से जुड़ा रहेगा उससे उसमें संबंध लगाएंगे, न कि शंकर से रमेश में लगा देंगे। तो शंकर से रमेश में लगाएंगे तो शंकर का संबंध रमेश से पूछ देगा, तो ये चाचा हो जाते। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि रमेश से शंकर का क्या संबंध है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो रमेश से शंकर का संबंध, तो ये भतीजा हो जाएगा। तो इसको आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग ऐसे ही हड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ रहा है। तो तस्वीर वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी होता है, आप लोगों को मैं देखिए कितने आसानी से बता दे रहा हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही मेथड अपनाएंगे कि जो परीक्षा में आप लोगों को कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार से चलेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष ने अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत से कहा, ठीक है? तो यहाँ पर तीन बात हो रही है। एक तो अपने उसके पुत्र, ठीक है, ये पुत्र हो गया, ये हो गया पुरुष,
ठीक है। और ये हो गया औरत से कह रहा है, एक औरत से कह रहा है। ये पुरुष इस औरत से कह रहा है, किसके तरफ इंगित करते हुए? अपने पुत्र की ओर इंगित करते हुए। अपने पुत्र की ये तस्वीर है, उसकी पुत्र की ये तस्वीर है। क्या कह रहा है कि उसकी माँ, यानी कि इस पुत्र की माँ, इसकी जो माँ है, ठीक है, इसकी जो माँ है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी जो माँ है, इसकी माँ की, ठीक है ना, इकलौती पुत्री, ठीक है, यहां पर इकलौती पुत्री, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इस पुत्र की जो माँ होगी, इस पुत्र की जो माँ होगी, इस पुरुष की क्या होगी? पहला नंबर बात तो यहां पर लिख लीजिए, ये पत्नी ही होगी। क्या होगी? पत्नी होगी। आगे बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो औरत जो है, इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यह पुत्र की जो माँ है, इसकी इकलौती, ये कह रहा है कि औरत की माँ की इकलौती पुत्री। तो इस औरत की माँ जो हो जाएगी, ये इसकी इकलौती पुत्री क्या हो जी? तो भाई मेरे, ये औरत की माँ की इकलौती पुत्री, वो औरत तो स्वयं ना हो जाएगी भाई। इस, अगर किसी को मैं कह रहा हूं कि सपोज कीजिए, अपने ही पर लेकर कीजिए इसको, कि आपकी मम्मी की माँ की इकलौती पुत्री, आपकी मम्मी की माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि खुद वो स्वयं की माँ होगी। आपकी माँ की ही बात की जा रही है। तो यही कह रहा है कि इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री है, किसका? इस पुत्र की माँ। तो यानी कि इस पुत्र की माँ की स्वयं की माँ की बात यहाँ पर की जा रही है। यह इस पुत्र की स्वयं की माँ की बात कर रही है। यहाँ पर माँ तो मैं लिख दिया, यानी कि यह जो माँ है, यह जो औरत है, दोनों एक ही है। और यह क्या है? तो यह पुरुष से बता रहा है कि बताए कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध होगा? तो इस औरत का इस पुरुष से क्या संबंध होगा? तो यह जो पुरुष जो है, इस पुरुष की ये क्या औरत लगेगी? इस पुरुष की ये औरत क्या लगेगी? तो निश्चित ही ये पत्नी लगेगी। इस पुरुष की ये निश्चित ही पत्नी लगेगी, ठीक है। तो चलिए, इसको आप लोग समझ लिए। चलिए मैं एक बार और आप लोग को समझा देता हूं, एक बार और मैं आप लोग को समझा देता हूं अच्छे तरीके से। शुरू से मैं समझा देता हूं। तो चलिए फिर एक बार समझ लीजिए आप लोग। बहुत सारे दोस्त अगर नहीं समझे होंगे तो, चूंकि ये तस्वीर वाला क्वेश्चन काफी पूछता है क्वेश्चन, और थोड़ा सा ट्रिकी भी रहता है। एक बार आप लोग समझ गए तो फिर ये क्वेश्चन जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, और इसका कंसेप्ट कभी नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले फिर हम लोग वही करेंगे, प्रश्न के अनुसार से चलेंगे। एक पुरुष हो गया, ठीक है, अपने पुत्र की ओर इशारा कर रहा है। ये पुत्र की तस्वीर है उसकी, ये पुत्र की तस्वीर हो गई, ठीक है ना। ये पुत्र की ओर तस्वीर करते हुए एक औरत से कहा, कोई औरत है, औरत अभी डिफाइंड नहीं है कि वो कौन है। इस औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी कि इस पुत्र की माँ, यानी कि इस पुत्र की माँ जो होगी, तो निश्चित ही उस पुरुष की पत्नी होगी। तो चलिए हम लोग और आगे रिलेशन इसके देखेंगे, क्या कह रहा है कि उसकी माँ तुम्हारी माँ की, यानी कि इस औरत की माँ जो हो जाएगी, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री। तो इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री जो है, इसकी माँ है, किसकी? इसके पुत्र की। तो मेरे माँ के इकलौते पुत्री की जो माँ होगी, वो स्वयं मेरी माँ होगी। ऐसे आप लोग समझिए,
ये स्वयं की बात हो जा रही है। तो उसकी माँ यानी इसकी पुत्र की माँ की इकलौती पुत्री, इस औरत की माँ की इकलौती पुत्री यानी कि वे स्वयं यह औरत की ही बात की जा रही है। औरत की माँ की इकलौती पुत्री जो है, यह स्वयं जो है इस औरत की ही बात की जा रही है। यह जो औरत है इसकी माँ है, यही इसकी माँ है। ठीक है ना? ये माँ मैं यहाँ पर लिख दिया। यही जो ये माँ है, जो औरत है, दोनों एक ही है। यही क्वेश्चन कह रहा है। तो इन चीजों को देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस औरत का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो उस पुरुष से, तो इस पुरुष के जगह पर हम स्वयं आ जाएंगे। हमने क्या बोला कि जिसमें आप लोगों को से जुड़ा रहेगा वहां पर आप लोग स्वयं को एक बार रख लीजिए। यानी कि मैं यहां पर हो गया पुरुष, और मेरे से इस औरत का क्या संबंध है। तो मेरे से इस औरत का, मेरा यह पत्नी ही न लगेगी मेरे भाई। ऐसे आप लोग याद रखिए, संबंध को जोड़ना सीखिए। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो इस पुरुष की यह क्या लगेगी, औरत, पत्नी लगेगी। यहां पर ऑप्शन हम लोगों को सी में पत्नी है, और यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक बात और मैंने आपको समझा दिया। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। देखिए ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बात भुलवाने वाला लिखा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत आसानी से देख लेंगे। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले जैसे कह रहा है वैसे हम लोग लिखेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पर कि आर वाई का बेटा है। तो यहाँ पर मैंने वाई लिख लिया, और इसका जो बेटा हो गया वो कौन है, आर है। यानी कि आर पुत्र है किसका, वाई का। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि यह वाई जो है ये इसकी माता है कि पिता है। यह डिफाइन नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्या कह रहा है कि वाई के की पत्नी है। अब लीजिए देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि यह जो वाई है यह पत्नी है किसकी, के की पत्नी। यानी कि के हो जाएगा पति और वाई हो जाएगी पत्नी। तो ये बचवा जो आर है ये पुत्र है, तो इसकी ये हो जाएगी माता और ये हो जाएंगे पिता। इतना बात हम लोगों ने स्पष्ट रख लिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़ेंगे कि के जेड का इकलौता पुत्र है। यह जो के है, जेड का इकलौता पुत्र। तो चलिए हम लोग एक जेड लिख लिए इसको, जेड को लिख लिए। और यह जेड का क्या है, इकलौता पुत्र है। ठीक है ना? तो इकलौता पुत्र है, यानी कि यह जेड जो है यह पिता हो जाएगा, और यह के जो है इसका पुत्र हो जाएगा। ये जेड का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब यही ना हो गया कि जेड का इकलौता पुत्र के है। तो जेड पिता हो गया, के इसका पुत्र हो गया। ठीक। अब आगे देखिए, यहां पर पिता कह लीजिए या माता कह लीजिए, चूंकि यहां भी डिफाइंड नहीं है। यहां पर मैं इसलिए बोल दिया कि मैं आगे क्वेश्चन में देख रहा था कि जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, इसलिए मैं पिता बता दिया। तो इसकी पिता माता यहाँ पर इस स्टेटमेंट से नहीं पता चल रहा है कि के जेड का इकलौता पुत्र है, वो उसकी जेड जो है पिता है कि माता है। लेकिन जैसे ही ये आगे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि जेड का पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया है, यानी कि इस जेड की जो पत्नी है इसका निधन हो गया है। तो जेड की जब पत्नी का निधन हो गया तो निश्चित ही कि ये क्या है, ये पति है। पति है यानी कि इस इकलौता पुत्र यानी कि इस के का यह जेड जो है ये पिता हो गया। तो माता वाली बात यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि माता तो ये पत्नी न हो जाएगी जेड की। ये जेड की जो पत्नी है ये के का माता लगेगी, ये के का माता जी लगेंगी। लेकिन इनका तो निधन हो गया है। तो अब कह रहा है क्या, ये देखिए स्टेटमेंट बीच में इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आगे ये क्वेश्चन है कि जेड आर में क्या संबंध है। यहां पर कह रहा है कि जेड और आर में क्या संबंध है। तो यह जेड और आर में क्या संबंध है ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो देखिए जेड और आर में यहाँ पर क्या संबंध हो जाएगा, तो जेड जो है पहले है, मे वाला नहीं, जेड से सोचेंगे कि जेड का आर से क्या संबंध है, तो जेड का आर से क्या संबंध हो जाएगा, तो जेड जो है इस बचवा का पिता है। अब पिता के पिता को क्या कहेंगे, तो पिता के पिता को क्या कहेंगे दोस्तों, यह दादा ही ना कहलाते हैं। तो जेड जो है ये बचवा आर जो है, आर का क्या हो जाएंगे, यह जेड जो हो जाएंगे ये दादा हो जाएंगे। तो जेड का आर में क्या संबंध है, तो यह जो हो जाएंगे यह दादा हो जाएंगे, जेड आर के जो है ये दादा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैं पूछे तो मैं वाला से संबंध, ये जेड हो जाएगा से, यानी कि जो पहले उसको से आप लोग समझ लीजिएगा। तो आपका स्वयं से आर में क्या संबंध है, तो आर आपका ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जेड का आर में क्या संबंध है ये पूछ रहा है, तो जेड का आर में क्या संबंध आप लोग हो जाएगा, जेड जो है देखिए कैसे कैसे संबंध चल रहा है, ये माता हो गई, ये पिता हो गए, और पिता के ये पिता है, यानी कि ये तो दादा ही ना हुए भाई। जेड का आर में क्या संबंध है, तो आर का जेड में क्या होगा, ये दादा हो गए। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है, ठीक है ना, यह जेड आर में क्या संबंध है, तो ये दादा हो गए जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग को, ये आप लोग को बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये भी आप लोग का बैंक पीओ का क्वेश्चन है। पीछे वाला जो क्वेश्चन बताया था वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं आप लोगों को सारा टाइप यहाँ पर मैं करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक और देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, तो ठीक है भाई, पहले हम लोग औरत को लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि औरत जो है एक तस्वीर की ओर इंगित कर रही है। देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछेगा तो जो लास्ट वाला होगा उसको आप लोग पहले लिखिएगा, जो लास्ट में होगा एक औरत ने कहा, तो औरत को हम लोग पहले लिख लिए, बाद में भी लिख लेंगे तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, ठीक है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात वहीं का वहीं रहेगा। तो यह औरत है, ये एक पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित कर रही है, ठीक है ना, यह पुरुष की तस्वीर एक है। अब कह रही है क्या कि इसके भाई का पिता, यानी कि इस पुरुष के भाई के पिता, ये पुरुष के भाई हो गए, और इनके पिता की बात की जा रही है, इनके पिता की बात की जा रही है। तो इसके भाई का पिता, यानी कि इतने चीजों इतने चीज से एक चीज तो स्पष्ट आ गया कि ये दोनों आपस में, यह जो है भाई भाई हैं, ये भी भाई हैं, ये भी भाई हैं, और ये दोनों का यह जो पिता हो गए, इसके भी पिता हो गए, इसके भी पिता हो गए, ये दोनों के पिताजी हो गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसके भाई का पिता, इतना तक हम लोग तो लिख लिए, मेरे दादाजी का, यानी कि इस औरत के दादाजी, इस औरत को दादाजी को लिख लीजिए, इस औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र। तो भाई मेरे जब दादाजी के इकलौते पुत्र की बात की जाए, दादाजी के इकलौता पुत्र की बात की जाए, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, दादाजी के इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र, तो आप स्वयं से सोचिए कि आपके दादाजी के इकलौता पुत्र कौन होंगे, तो आपके स्वयं के पिताजी होंगे, स्वयं के पिताजी होंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ दादाजी का पुत्र कहता, इकलौता यहाँ पर नहीं कहता, सिर्फ पुत्र कहता, तो आपके पिताजी भी हो सकते थे और वह आपके चाचा या ताऊ भी हो सकते थे, ठीक है ना, ये बात को भी आप लोगों को मैं पहले ही समझा दिया हूं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र, यानी कि इस औरत के स्वयं के ये पिता हैं, ये इस औरत के स्वयं के भी पिता हो गए, तो इसके भी पिता हो गए, इस पुरुष के भी, इसके भी पिता हो गए, और इस औरत का भी पिता है, तो यह औरत है, ये लोग दोनों
भाई भाई हैं, तो निश्चित ही यह जो है यह बहन है, इन दोनों की बहन है, क्योंकि यह इसके भी पिता है। एकलौता पुत्र जो हो गया, एकलौता पुत्र जो हो गया इसके दादाजी का, यानी कि इसके स्वयं की पिताजी की बात की जा रही है, इस औरत के स्वयं की पिताजी की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस तस्वीर वाले पुरुष से, तो यहाँ पर अपना अपने को रखिए, आपसे इस औरत का क्या संबंध है, तो आपकी यह औरत क्या लगेगी, यानी कि पहले ही यहाँ पर बहन मैं लिख दिया हूं, तो आपकी यह जो औरत है यह बहन लगेंगी, यह बहन लगेंगी। तो देखिए कितने शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर आप लोगों को समझाया जा सकता है। अगर फिर भी कंफ्यूजन आप लोगों को बच गया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं फिर से अगले क्लास में आपको इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा, आप लोग को फिर से समझा दूंगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, जो कि अब अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है, ठीक है ना, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। तो लिखिए, यहाँ पर पहले हम लिख दिए क्वेश्चन को अनुसार से, चलिए दिव्या यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर मैं सतीश लिख दिया, ठीक है ना, दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा हो गया। आगे इसमें क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि सैम और अर्णव भाई हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसका रिलेशन दिव्या और सतीश से नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सैम, और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अर्णव, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, इसको भी हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे क्या कह रहा है कि सैम सतीश का भाई है, लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रिलेशन आ गया। यह जो सैम है यह सतीश का भाई है, ठीक है ना, यह सतीश का भाई है। तो सैम सतीश का भाई है, यानी कि ये भी भाई हो गया, ये भी भाई हो गया, और ये भी भाई हो गया, तीनों भाई भाई हो गए। और दिव्या और सतीश जो है यह विवाहित जोड़ा है। तो दिव्या नाम से आप लोग को क्या समझ में आता है, यह जो होगी यह पत्नी है, और यह सतीश जो है इसका पति है। विवाहित जोड़ा का मतलब यही ना हो गया भाई, जोड़ा मतलब एक पत्नी होगी उसमें एक पति होगा, तो सतीश जो है यह पति है, दिव्या जो है यह पत्नी है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। अब आगे क्या कह रहा है कि अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से किस रूप से संबंधित है। यहां पर एक और रिलेशन आगे लिख लीजिए, ये अर्णव की एक पुत्री है, अर्णव की एक पुत्री है। तो अर्णव की पुत्री दिव्या के पति से, यानी कि इस दिव्या के पति जो है कौन है, सतीश हैं। तो सतीश से किस प्रकार संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये सतीश भी भाई हैं, सैम भी भाई हैं, अर्णव भी भाई, तीनों भाई भाई हैं। तो दिव्या के पति से ये सतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो यह सतीश की यह क्या लगेगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सतीश की मेरे भाई यह क्या लगेगी, यह भतीजी ही न लगेगी, यह सतीश के भाई की पुत्री हो गई, तो यह सतीश की क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। सतीश की भाई की पुत्री जो है भतीजी ही ना लगेगी, तो यह भतीजी जो है यह बिल्कुल इसका सही जवाब हो गया। भतीजी जो है इसमें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से मैं इसको बता दिया। तो इस तरह का क्वेश्चन का एक दूसरा टाइप देखिए ये आ गया, आप लोग के ब्लड ब्लड रिलेशन का जो ये क्वेश्चन आता है, उसमें ये टाइप जो है बहुत ही ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में और सीएचएसएल में बहुत इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि दी गई जानकारी का ध्यान पूर्वक अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में ऐसे भी देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, सेम मेथड से जैसे मैं बताया हूं उसी तरह इसको भी देखेंगे। कोई इसमें आप लोगों को दूसरा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस वही आप लोगों को कंसेप्ट लगाना है।
तो चलिए इसको भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें जितना स्टेटमेंट दिया रहता है मेरे भाई, उसको आप लोग पहले रिलेट कर लीजिए, उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप लोग निकालिएगा। तो कह रहा है क्या कि डी एन की पुत्री है, तो चलिए हमने लिख लिया, एन हो गया ये, और ये डी। तो डी जो है यह एन की पुत्री है, यह हो गई पुत्री, और यह हो गई, जब यह पुत्री हो गई तो ये पिता हो जाएंगे या माता हो जाएंगे, ये कोई स्पेसिफाई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आगे पढ़ेंगे कि ई एन की पत्नी है, यानी कि ई जो है एन की पत्नी है, तो जैसे ही ये पत्नी हो जाएगी तो ये हो जाएंगे पति, ये पति हो जाएंगे तो ये पुत्री के ये हो जाएंगे पिता, तो ये माता वाला बात यहाँ से हट जाएगा, ये हो जाएंगे सिर्फ पिता। यानी कि डी जो एन के पिता हो गए और ई जो हो गई डी की मम्मी हो गई, ठीक है ना। और ये एन और ई आपस में पति पत्नी है, यानी कि वैवाहिक जोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अगला स्टेटमेंट में कह रहा है कि जी डी की बहन है, ये जो जी है ये डी की बहन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जी एक लिख लीजिए और डी, ये दोनों आपस में बहन है, ये दोनों ये बहन है, ठीक है ना, डी और जी। तो यानी कि एन की पुत्री ये डी भी हो गई और जी भी हो गई। इससे यही ना निष्कर्ष निकलता है मेरे भाई कि डी जब बहन हो गई जी की, तो दोनों पुत्री हो गई एन और ई की, ठीक है। ई हो गई इन दोनों की माता जी और एन हो गई इन दोनों के पिताजी, यानी कि पापा हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्या, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सी का विवाह जी के साथ हुआ है, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि सी का जो विवाह है जी के साथ हुआ है, तो जी ये बहन है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है, तो इसका जो विवाह जो हुआ है वो सी से हुआ है, यानी कि सी जो है यह जी का पति हो गया और ये जी जो हो गई ये पत्नी हो गई, तो दोनों के बीच में पति पत्नी वाला संबंध हो गया। सी का विवाह जो है ये जी से हुआ है, ठीक है ना, जी के साथ हुआ है। अब कह रहा है क्या कि एन का कोई पुत्र नहीं है, यह जो एन इन लोगों का पिता है डी और जी के, इनका कोई पुत्र नहीं है भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है। और के जो है ई की माता है, यहाँ पर एक के का भी रोल है, जो कि ई की माता जी हैं, ये के जो है यह ई की माता है, तो इधर से माता कहिए तो इधर से रिलेशन लगाइएगा तो ये के की पुत्री हो जाएगी ये ई, ठीक है ना। यानी कि दोनों बच्चियन डी और जी की यह नानी हो जाएगी, उसको भी मैं लिख दे रहा हूं यहीं पर। ये डी और जी दोनों बच्ची है, क्योंकि एन इनका पिता है और ई पत्नी है, और इस पत्नी के माता जी हैं, तो माता जी हो गई ये इनकी माता जी, ये तो नानी ही होंगी, ये बात निश्चित हो गया। इससे ये स्पष्ट हो गया मेरे भाई कि यह जो के जो है यह दोनों बच्चियन की नानी है, ठीक है। तो ये के नानी हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि क्यू जो है सी की एकमात्र पुत्री है, क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, यानी कि इन दोनों की पुत्री एक हो जाएगी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं क्यू, यानी कि जी और सी के जो पुत्री हो गई वो क्यू हो गई, क्योंकि क्यू की एकमात्र पुत्री, यानी कि जी इस क्यू की माता जी हो गई और सी इसके पिता हो गए, माता और पिता यानी कि माँ और पापा हो गए। चूंकि क्यू की एकमात्र पुत्री सी है, सॉरी क्यू सी की एकमात्र पुत्री है, ये हो गया। तो ये जितना तीनों स्टेटमेंट दिया हुआ था ये और ये और ये, इससे हम लोगों ने पूरा यहाँ पर निष्कर्ष निकाल लिया। अब क्वेश्चन देखिए कितना जल्दी जल्दी बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आप लोगों को यहाँ पर कि क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है। ये जो क्यू है यह डी से, यानी कि इस डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर आप लोग स्वयं रख लीजिए, ठीक है ना। आप स्वयं को रखिए, देखिए कि ये क्यू कैसे संबंधित है। तो क्यू क्या हो जाएगी, तो ये डी और जी बहन है,
और बहन की पुत्री आपकी क्या लगेगी, बहन की जो पुत्री है क्या लगेगी, ये आप लोगों को डी और जी दोनों आपस में बहन है, ठीक है ना। बहन की पुत्री आपकी क्या लगेगी। तो दोस्तों ब्लड रिलेशन में बहन का पुत्र या पुत्री, बहन का पुत्री या पुत्र जो हो जाएगा वो हो जाता है क्या, भांजा और भांजी हम लोग कहते ही हैं इसको, बहन के पुत्री या पुत्र को, ठीक है ना। तो यहाँ पर वैसे मत समझिएगा कि सर यहाँ पर तो ये मेल पर्सन की बात नहीं हो रही है तो कैसे ये कहा जा रहा है, तो नहीं, बहन की पुत्री या पुत्र किसी भी कंडीशन में आपको भांजा ही भांजी वाला ही कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो यह डी जो है पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो यह जो हो जाएगी आप लोगों को यह पुत्र या पुत्री कहलाएगी, क्योंकि इसकी भी तो पुत्र या पुत्री कहलाएगी, ये इसकी भी पुत्र या पुत्री कहलाएगी, ठीक है ना, ये इसकी भी पुत्र या पुत्री कहलाएगी। तो आप लोग देख लीजिए, तो बहन की पुत्री को हम लोग क्या कह रहे हैं, डी की हम यहाँ पर जो पुत्री लग गई, तो पुत्री जब बहन की पुत्री को हम लोग क्या कह रहे हैं, भांजा या भांजी हम लोग कह रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है ये भांजी दिया हुआ है, तो यह जो भांजी हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है ना, किसका, ये क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये 8 क्या कह रहा है, रुकिए मैं इसको मिटा ले रहा हूँ, काफी इधर गैदरिंग हो गया है, मैं इसको अच्छे से क्लियर कर ले रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइए इसको, ठीक है। ये हो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर जो है वो मैंने कह दिया, ये बहन की पुत्री को ये भांजी हम लोगों ने कह दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है कि एन के से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर जो एन है यानी कि इस डी और जी के जो पिता एन है, यह के से किस प्रकार संबंधित है, तो के क्या लगेंगे, यानी कि आपके नानी के पिता आपके क्या लगेंगे, नानी के पिता सॉरी बोल रहे हैं कि आपके नानी से आपके पिता का क्या संबंध हो सकता है, तो दोस्तों आपके नानी के जो आपके पिता हैं वो क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, क्या लगेंगे मेरे भाई, वो दामाद लगेंगे। तो यह जो हो गया यही ना क्वेश्चन कह रहा है कि एन एन का के से, यह जो एन है इसका के से किस प्रकार संबंधित है, के से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए एन और के की बात की जा रही है और से किस में लगा हुआ है, के से, तो के से, तो यहाँ पर स्वयं को रखिए, स्वयं से यहाँ पर एन को रखिए, तो यह क्या हो जाएंगे, दामाद जी हो जाएंगे। तो यह दामाद जो हो गया यह आंसर हो गया, ठीक है ना। एन और के से किस प्रकार संबंधित है, दामाद से संबंधित है। तो आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें क्या दे रहा है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं। तो देखिए एन की कितनी पुत्रियां हैं, यहाँ पर देखिए काफी ये हो गया है, थोड़ा सा मैं साफ कर दूं इसको ताकि आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ये पिता है इसके, ठीक है ना, और ये पति हो गए इसके। तो एन ये जो है यहाँ पर एन की कितनी पुत्री हो गई, तो एन की पुत्री डी भी है और जी भी है। तो नंबर पूछ रहा है यहाँ पर 1 3 ज्ञात नहीं कर सकते 2, तो कितने पुत्री हैं, एन की कितनी पुत्रियां हो गई भाई, तो एन के 2 पुत्री हो गई, तो आंसर हो जाएगा 2, और 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है 2, ठीक है ना, यह 2 जो हो जाएगा यह आंसर हो जाएगा, यानी कि एन की 2 पुत्री डी और जी जो हो गई यह पुत्री हो गई, तो यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए देखिए इसको भी कितने अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया। चलिए एक बात और कहिएगा तो मैं इसको समझा देता हूं, फिर से समझाने की बात आ गई तो चलिए मैं फिर से इसको समझा देता हूं, आप लोगों को डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। मेरा यही कोशिश है कि किसी प्रकार का आप लोगों को किंतु और परंतु नहीं रह जाना चाहिए,
क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछते हैं। ये जो टाइप है आप लोग का क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, ये यहाँ पर के थी, ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, शुरू से मैं बता रहा हूँ। डी एन की पुत्री है, तो यहाँ पर डी लिख दिए और एन लिख दिए, यानी कि एन हो गया इसका पिता, किसका, डी का। आगे कह रहा है क्या कि ई एन की पत्नी है, तो यहाँ पर ई लिख दिए, तो ये पत्नी हो गई, ये पति हो गया। तो यानी कि इस पुत्रिया का यह हो गए पिता और यह हो गई ई माता। ठीक है ना, डी की। आगे कह रहा है क्या कि जी डी की बहन है, तो देखिए डी और जी लिख दिए यहाँ पर, दोनों बहन हो गई, दोनों बहनें हो गई। और यहाँ पर कह रहा है कि सी का विवाह जी के साथ हुआ है, यानी कि सी कोई व्यक्ति है जिसका विवाह जी से हुआ है, यानी कि जी इस सी की पत्नी हो गई और ये सी जो है ये पति हो गया। आई डी और जी दोनों आपस में बहन है। एन का कोई पुत्र नहीं है, ये एन जो है इसका कोई पुत्र नहीं है कहा जा रहा है। के ई की माता है, यहाँ पर के की जो बात कह दी रही है ये ई की माता है, यानी कि इस दोनों पुत्रियन की ये नानी होगी और ये दोनों पुत्री की ये नानी होगी, चूंकि ई की माँ है के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि क्यू सी की मात्र एक पुत्री है, यह इन दोनों की जी और सी की पुत्री एकमात्र कह रहा है, यानी कि वो जी की भी पुत्री है, सी की भी पुत्री है, कौन, के। तो इतना तो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लिए, इससे ये चीज निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से, तो से वाला का संबंध क्यू से निकालिए, तो डी का संबंध क्यू से क्या हो जाएगा, तो बहन की पुत्री जो हो जाएगी वो क्या लगेगी, तो बहन की पुत्री को आप लोग ब्लड रिलेशन में आप लोग पुत्री नहीं कहिएगा, वो बहन की पुत्री जो हो गई या पुत्र हो गया, बहन की पुत्री या जो पुत्र हो गया वो मामा के भी भांजा भांजी लगेंगे और बहन के भी भांजा भांजी कहेंगे। ये चीज आप लोग याद रखे रहिएगा, नहीं तो कर दीजिएगा इसको गलत। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि बहन की पुत्री या पुत्र आपके भांजा भांजी दोनों कंडीशन में लगेगी, या तो बहन की भी या तो मामा की भी, दोनों के संबंध में ये चीज हो गया। ठीक है, तो यह पुत्री हो गया, पहला का जो आंसर था यह बहन की पुत्री, क्या यहाँ पर यही ना कह रहा है कि क्यू डी से, तो यहाँ क्यू जो है यह क्यू डी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी की पुत्री है, तो डी की बहन की पुत्री, यानी बहन की पुत्री मतलब या तो इसको भांजी कहेंगे, और भांजी किसमें है, तो देखिए यहाँ पर भांजी है। ठीक है ना, यहाँ पर भांजी है, तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, 8 में पूछ रहा है कि एन की से के से किस प्रकार संबंधित है। अब यहाँ पर एन की बात की जा रही है, ये एन की बात की जा रही है और के से संबंध पूछ रहा है, तो के जो है यह ई की माँ है, यानी कि इस ई की माँ है, जो ई जो है इसकी पत्नी है एन की, तो पत्नी की माँ जो है वह क्या लगेगी, तो इस पति से संबंध पूछता तो पति के सास हो जाती, लेकिन के से कह रहा है, तो यहाँ पर स्वयं को क्या बोले कि जिसमें से लगा रहता है उससे उसका आप लोग रिलेशन खोजिएगा, न कि एन का रिलेशन खोजिएगा, नहीं तो जाएगा गड़बड़ा आंसर। ठीक है ना, तो के का एन क्या लगेगा, तो के का एन जो लगेगा ये दामाद लगेगा, क्योंकि के का जो एन है यह ई की माँ है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, दामाद हो जाएंगे, और यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कितना इजी हो जा रहा है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एन के दो ही ना भाई मेरे पुत्री थी, एक डी थी और एक जी थी, तो डी और जी यानी कि दो पुत्री, तो देखिए दो वाला पे आंसर हम लोग लगा दिए हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए जितना लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है वो बता दिया, एक टाइप और बच रहा है उसको भी आप लोग देख लीजिए, ताकि ब्लड रिलेशन से कहीं भी क्वेश्चन पूछे आपको, आप लोग बिल्कुल डरिएगा नहीं, आप लोग परीक्षा में इसको बिल्कुल फोड़ कर आ जाइएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन आ गया आपको, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 4 आपका कंडीशन दिया हुआ है
और उसके बाद यहाँ पर गुना भाग वाला जो काम है वो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी बहुत शानदार तरीके से हम लोग देख लेंगे। स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेंगे। स्टेटमेंट है कि ए प्लस बी का जो अर्थ है ये है कि ए बी का पिता है, ठीक है ना, ए बी का पिता है। ए गुना बी का मतलब है कि ए बी की पुत्री है। ए भगा बी का मतलब है कि ए बी का भाई है। और ए माइनस बी का मतलब कि ए बी की पत्नी है। तो आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को लिख लिया। यहां पर देखिएगा क्या कि यहां पर तो कहिए कि सर यहां पर ए बी का अंतर दिया हुआ है, यहां पर ए लेन का दिया हुआ है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये कुछ भी दिया हो, सिर्फ आप लोगों को ये प्लस जो साइन है, प्लस मल्टीप्लाई का, ये भागा का और माइनस का, उससे आप लोग संबंध निकालिएगा। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए और बी के ही फॉर्मेट में ये दिया रहेगा, ये कुछ भी हो सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। तो चलिए जो प्रश्न दिया हुआ है उसको मैं लिख ले रहा हूं। पहले प्रश्न है, पहले जैसे देखिए, इसको मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे पहले वो लिख लीजिए। तो पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन में ए लिख लिया, ये माइनस है उसको नहीं लिखेंगे अभी। ए लिख लिए, एम लिख लिए, उसके बाद के लिख लिए, उसके बाद एफ लिख लिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ का एल से संबंध पूछना है, एफ का एल से ये संबंध पूछ रहा है। तो अब देखिए यहां पर, अब एल माइनस एम, तो एल माइनस एम का मतलब क्या है, एल माइनस एम यानी कि देखिए यहां पर ए माइनस बी का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर एल माइनस एम हो जाएगा, तो यह जो एल है यह पत्नी हो जाएगी स्टेटमेंट के अनुसार से, और यह एम जो है यह क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो एल माइनस एम का मतलब ये निकल गया। यहाँ पर यही ना कह रहा है मेरे भाई कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और यहाँ पर भी एल माइनस एम है, एल एम की पत्नी नहीं हो जाएगी? एकदम होगी। क्यों नहीं होगी? इस स्टेटमेंट के अनुसार से यही बात सही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है कि एम प्लस के, अब इसमें एम प्लस के है, तो प्लस वाला देखेंगे साइन यहाँ पर है इस स्टेटमेंट में। तो एम प्लस के में क्या है कि यहाँ पर ए प्लस बी का मतलब ए बी का पिता है, ये पहले वाला पिता है बी का, ठीक है ना, ये बी का पिता है। यानी कि यहाँ पर एम जो पिता हो जाएगा किसका, के का। यह एम जो है, एम और के में क्या संबंध है, यहाँ पर प्लस वाला अगर साइन ले लेंगे तो एम पिता है के का, यह पिता है, ठीक है ना, यह पिता है किसका, के का। तो यह या तो पुत्र होगी या तो पुत्री होगी, कोई इसमें भाई डिफाइंड अभी नहीं है, पुत्र या पुत्री होगी, क्योंकि दोनों के पिता हो सकते हैं, पुत्र के भी पिता हो सकते हैं, पुत्री की भी पिता हो सकते हैं, ये चीज से कोई विशेष बहस नहीं है। आप लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है ना, यानी कि ये पुत्र या पुत्री ये उसके पिता हो गए, और ये एल के पति हो गए एम, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे क्या कि यहाँ पर डिवाइड का साइन है, तो यहाँ पर डिवीजन वाला लिख देंगे। अब डिवीजन का यहाँ पर रिलेशन खोजेंगे, तो ए भागा बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, यानी कि ए और बी भाई है। तो यहाँ भी के और एफ में है, तो के और एफ दोनों भाई नहीं हो जाएगा? काहे नहीं होगा भाई? जब ए भागा बी का मतलब है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो के भागा एफ का मतलब हो जाएगा के के एफ का भाई है, के जो है एफ का भाई है। ये बात भी सही है। तो अब हम लोगों ने स्टेटमेंट के अनुसार से इस चीज को लिख लिया, एल माइनस एम प्लस के भागा एफ का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एफ का एल से, अब एल को अपने जगह रखिए, एल यहाँ पर आप रह जाइए, एफ एल का एफ से क्या संबंध है। तो देखिए यह जो एल हो गया, यह एफ यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो के और एफ दोनों ये भाई भाई हैं। देखिए मैं रेड से लिख दे रहा हूं, रेड पेन से लिख दे रहा हूं, ये भी भाई और ये भी भाई, ठीक है ना, के और एक भाई भाई हैं, ठीक है। और यह के जो है यह पुत्र या पुत्री है किसका,
ठीक है ना, किसका, एम का। यहाँ पर भाई बहन चूंकि नहीं निर्धारित है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है पुत्र पुत्री दोनों हो सकती है, आप लोग ये मत कहिएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग ये देख लीजिए कि ये भी बहन या भाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी कोई डिफाइंड नहीं है। ये के एफ का भाई है, तो के जो है के ही डिफाइंड नहीं है कि के भाई है कि बहन है, तो ये एफ भी डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर भाई बहन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को निर्धारित करना है एल और एफ में संबंध। तो लिख रहा है कि एफ का एल से, तो एल का यह एफ क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल एल से, तो एल के जगह पर अपने को रखेंगे, तो देखिए अब कैसे रिलेशन बन रहा है। एल का यह पति हो गया एम, ठीक है ना, एल का यह पति हो गया एम, क्वेश्चन के अनुसार तो यही ना हम लोग बैठा लिए। और एम का यह दोनों पुत्र या पुत्री है, के और एफ जो है, एम का पुत्र और पुत्री है, तो एल का भी पुत्र और पुत्री होगी, ये इसका भी पुत्र या पुत्री होगी, दोनों के या एफ। ठीक है ना, ये डिफाइंड नहीं है यहाँ पर कि पुत्र है कि पुत्री है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है कि ऑप्शन ए पुत्र दिया हुआ है, बी भांजा दिया हुआ है, सी पुत्री है, और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो मेरे भाई जब तक यहाँ पर भाई या बहन स्पेसिफाई के और एफ में नहीं किया जाता है, तब तक ये निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते हैं कि वो पुत्र है कि पुत्री है। तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा डी, वो क्या हो जाएगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आप लोगों को मैं समझा दिया, अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है ना, कि जब एम के ये दोनों पुत्र या पुत्री हैं, के और एफ चूंकि भाई हैं दोनों आपस में, भाई बहन जो भी कह लीजिए, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन भाई है कौन बहन है, या दोनों भाई है या दोनों बहन है। तो जब तक ये निर्धारित नहीं होगा, तब तक ये एल का ये क्या लगेगा, दोनों वो पुत्र या पुत्री लगेंगे, ये पुत्र या पुत्री लगेंगे। लेकिन पुत्र या पुत्री लगेंगे ये निर्धारित हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर डी हो गया। अगर ये पूछ लेता है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर ये पूछ लेता कि एल का एफ से क्या संबंध है, एल का अगर पूछ देता एफ से संबंध, यहाँ पर तो एफ का एल से पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एल का एफ से अगर पूछ देता, फिर हम लोग एफ से सोचना शुरू करते, तो एफ का एल क्या लगेगी, तो माँ लगेगी, तो उस कंडीशन में माँ हो जाता, माता जी हो जाता, ये आंसर हो जाता। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से ब्लड रिलेशन के जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको बहुत ही सरल और सुदृढ़ तरीके से हम लोगों ने देख लिया, जो कि कभी भी परीक्षा में आपका आंसर गलत नहीं होने देगा, ये मेरा दावा है। प्लस माइनस वाले चक्कर में पड़िएगा तो कहीं फंस जाइएगा। यानी कि कोई लिखता है क्या कि अगर मैं बता रहा हूं कौन प्लस माइनस मेथड की बात मैं बता रहा हूं कि ए भाई है बी बहन है, तो बी पर माइनस लगा दीजिए, ए पर प्लस लिख दीजिए। फिर ए का पिता के है तो के पर प्लस लिख दीजिए, फिर ऐसे प्लस माइनस कर। भाई मेरे, इससे भी आप लोग बना सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन परीक्षा में इतना हड़बड़ी रहता है कि कहीं माइनस प्लस का गलती हुआ तो आपका सत्यानाश हो गया आंसर का। तो हम लोगों को आंसर सही लगाना है, और सही जो है इस टाइप से आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप लोगों को कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना मैं जो लिख कर आप लोग को समझाया, ये इतना लिख कर जो समझाया, इसका इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप लोग आंखों आंखों के इशारे में इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर दे दीजिएगा, ये मेरा बिल्कुल दावा है। आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार नहीं समझ में आया तो दो बार देख लीजिएगा, तीन बार देख लीजिएगा, और अच्छे से अपना कंसेप्ट ब्लड रिलेशन का कंप्लीट कर लीजिएगा। और आज का दोस्तों, अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में अवश्य लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर चैनल आप सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि यहाँ पर इस चैनल पर सारा पढ़ाई होता है।
यानी कि हमारे चैनल पर आपके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी की स्पेशल क्लासेज, सेपरेट फिजिक्स केमिस्ट्री की भी क्लासेज चल रही है, जीके जीएस की भी सेपरेट क्लासेज चल रही है। अब इससे ज्यादा आप लोगों को एक चैनल पर क्या चाहिए, वो भी टॉप लेवल का कंटेंट। ये कोई उजुल फुजुल वाला कंटेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग मेरे चैनल पर लॉन्ग वीडियो में मोर देन 80 वीडियो यानी 80 से ज्यादा वीडियो आप लोग के लिए मैं उपलब्ध करा चुका हूं। आप लोग उसको जाकर देखिएगा, बहुत ही सटीक जानकारी उसमें आपको मिलेगी, ये मेरा दावा है। और 10 या 12 शॉर्ट वीडियो आज की डेट में होगा, तो वो शॉर्ट वीडियो भी आपको उतना ही इंफॉर्मेशन देगा जितना लॉन्ग का जरूरत होता है। तो शॉर्ट वीडियो से जितना आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो शॉर्ट वीडियो में दे देता हूं, लॉन्ग से जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो लॉन्ग वीडियो में दे देता हूं। तो आप लोग के लिए बस इतना ही मैं कहूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।